हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, योर एजुकेटर फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अब स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज हम लोग क्विकली क्या देखने वाले हैं हमारे क्विक बाइट्स में आज अपना लेवल अप करने के लिए हम देखने वाले हैं कुछ इडियम्स। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? आज हमने पढ़ाई की है टाइम के बारे में। बहुत सारी टाइम को कैसे पढ़ते हैं, एएम पीएम में डिफरेंस क्या होता है, टाइम डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे क्या होता है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ इडियम्स। इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एकदम लिटरल मतलब वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखोगे ना तो कुछ अजीब ही निकलेगा, लेकिन उसमें एक हिडन मीनिंग होता है, मतलब एक छुपा हुआ मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत जोर से बारिश हो रही है, इसको हम कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या इसका मतलब ये होता है कि ये कैट को कैच किया, ये डॉग को कैच किया क्योंकि ऊपर से रेनिंग हो रही है ना, बारिश हो रही है कुत्ते और बिल्ली की? नहीं, इसका मतलब ये होता है बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। तो लिटरल मीनिंग मतलब शब्द बाय शब्द अगर आप उसका मीनिंग देखोगे तो कुछ अजीब ही निकलेगा, लेकिन आपको क्या देखना होता है? उसके अंदर का छुपा हुआ मीनिंग। अब ये इडियम्स क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि ये लेवल अप कर देते हैं, ये आपकी इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो ये जो है आपके भाषा को, आपके आपकी इमेज को भी चार चांद लगा देते हैं। तो चार चांद लगाना तो बनता है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम्स रिलेटेड टू टाइम। पहला है अ रेस अगेंस्ट टाइम। अ रेस अगेंस्ट टाइम का मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू रश टू फिनिश समथिंग। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको रश करना पड़ता है किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए। मतलब जैसे सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? समय जो निकलता जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अनमोल है, आप उससे रेस कर रहे हो। क्यों? जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उसको हमें हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि अगर हमने देर करी तो वो इंसान जो है मर भी सकता है। तो ये एक तरीके से वक्त के अगेंस्ट आप रेस कर रहे हो ना, कि कौन जीतेगा, वक्त या आप। सो अ रेस अगेंस्ट टाइम का मतलब होता है अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू रश, मतलब जहां आपको बहुत जल्दी करना होता है टू फिनिश समथिंग, किसी काम को ख़त्म करने के लिए जब आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, उसे कहते हैं अ रेस अगेंस्ट टाइम। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। It was a race against time to finish the essay before the deadline. अब आपको डेडलाइन थी, जैसे लेट्स से 12 बजे की डेडलाइन थी, 12 बजे तक आपको आपका ऐसे फिनिश करना था, लेकिन आपका ऐसे बहुत बचा था। तो ऐसा लग रहा था आप टाइम के अगेंस्ट में रेस कर रहे हो, टाइम के खिलाफ रेस कर रहे हो, और आप जल्दी जल्दी लिख रहे थे। अंडरस्टूड? He was speeding home as if it was a race against time. वो इतनी स्पीड में घर जा रहा था, ऐसा लग रहा था दैट वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है। मतलब he is speeding against, he is in a race against time, or it was a race against time. अब है the man raced against time to get his daughter to the hospital when she had that horrid accident. तो जो वो आदमी था वो अपनी डॉटर को लेके बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है हॉस्पिटल जा रहा था, एज इफ इट वॉज अ रेस अगेंस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ था उसकी बेटी का। अब दूसरा क्या है? टाइम विल टेल। ये तो वक्त ही बताएगा। कैसे बोलोगे इसको? ये टाइम विल टेल। मम्मा, आई विल गेट रियली गुड मार्क्स, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप टेंशन मत लो। और आप क्या कर रहे हो? वीडियो गेम के सामने बैठे हुए। तो मम्मा ने क्या बोला? टाइम विल टेल। ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपने कहीं पे जो है किसी से बात करी, आपने बोला देखना ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बनेगा, आपने दूसरे ने क्या कहा? टाइम विल टेल। ये तो वक्त ही बताएगा। तो टाइम विल टेल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। ये जो टाइम बीत रहा है वो आपको रिजल्ट बता देगा। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Only time will tell whether this invention is a good or bad thing. मान लो साइंटिस्ट्स ने कोई इन्वेंशन किया और उसके बाद उन्होंने सबको दिखाया, न्यूज़ आने लग गई, तो आपने बोला कि ये तो वक्त ही बताएगा ये जो इन्वेंशन साइंटिस्ट ने किया है ये एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बने थे या मोबाइल फ़ोन्स बने थे, आज मोबाइल फ़ोन्स के बिना कोई रह ही नहीं पाता, ये तो अच्छी बात भी थी, ये बुरी भी बात हो गई है। तो वक्त बताएगा कि ये अच्छी बात थी या बुरी बात है।
ओनली टाइम विल टेल वेदर इट वॉज वर्थ द एक्सपेंस। अब आपको बताओ कि आपने मान लो एक लेट्स से आपने एक कोई गैजेट खरीदा, ठीक है, आपने कोई गैजेट खरीदा या आपने सेकंड हैंड कार खरीदी। अब जो ये सेकंड हैंड आपने कार खरीदी तो ओनर ने क्या बोला, अरे ये कार तो बिल्कुल नहीं चली है, नई की नई धरी हुई है, बहुत ही अच्छी कार है, एकदम फुल अच्छी कंडीशन में है, देखना, इसीलिए मैं इसके ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ आपसे। तो आपने पैसे तो दे दिए, कार भी खरीद ली, और आपने क्या बोला, ये तो वक्त ही बताएगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है इस कार पे वो उतना मायने रखता था या नहीं। ओनली टाइम विल टेल वेदर इट वॉज वर्थ द एक्सपेंस। वक्त बताएगा कि जितने पैसे मैंने डाले हैं वो सही थे या नहीं। इट सीम्स लाइक अ गुड इन्वेस्टमेंट बट ओनली टाइम विल टेल। अब मान लो आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया या आपने कहीं एक घर खरीदा, ओके, आपने ज़मीन खरीद ली, तो क्या हुआ, अब आपको लोग बोलते हैं अरे वाह 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 क्या इन्वेस्टमेंट किया, देखना थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों में यहाँ पेट्रोल पंप आने वाला है, यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है, पीछे स्टेशन आने वाला है, तो तुम्हारी इसका प्राइस तो बढ़ जाएगा। आपने क्या कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये इन्वेस्टमेंट सही था या नहीं था। सो दिस इज योर सेकेंड इडियम। अब थर्ड इडियम को देख लेते हैं, टू बी आउट ऑफ टाइम या टू रन आउट ऑफ टाइम। अगर आप बोलते हो अरे यार आई एम रन, यू नो आई रैन आउट ऑफ टाइम, मतलब मैं जो है टाइम पे कोई चीज़ फिनिश नहीं कर पाया। सो टू हैव नो टाइम लेफ्ट। अगर मैं ये कहूँ आई एम आउट ऑफ टाइम, मतलब अब मेरे पास कोई वक्त नहीं बचा है। व्हेन यू हैव मिस्ड द डेडलाइन और कम टू द एंड ऑफ अ टाइम लिमिटेशन, जैसे आपने बोला आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो, 5 मिनट बचे हैं लेकिन आपके 2 क्वेश्चंस बचे हैं। क्या हुआ, मैम ने पेपर छीन लिया, एक क्वेश्चन छूट गया, आपने बोला, मम्मी ने बोला एक क्वेश्चन क्यों छूट गया, आई रैन आउट ऑफ टाइम, आई वॉज आउट ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? इसका मतलब होता है कि मेरा टाइम खत्म हो गया था। अब एग्जाम्पल देखो, आई डिड नॉट फिनिश द एग्जाम, आई रैन आउट ऑफ टाइम, मेरा एग्जाम ना पूरा खत्म ही नहीं हो पाया, मेरा टाइम निकल गया। वी रैन आउट ऑफ टाइम एंड डिड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे लेकिन हमारा वक्त खत्म हो गया और हमारा प्रोजेक्ट फिनिश ही नहीं हुआ। डिड यू रन आउट ऑफ टाइम और डिड यू फिनिश योर एग्जाम? तुम्हारा पूरा एग्जाम करके आए हो या तुम्हारा पेपर छूट गया? डिड यू रन आउट ऑफ टाइम मतलब क्या तुम्हारा पेपर छूट गया क्योंकि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका था। अब है टू बी रनिंग आउट ऑफ टाइम। रन आउट ऑफ टाइम मतलब टाइम खत्म हो गया, रनिंग आउट ऑफ टाइम मतलब टाइम बस खत्म होने ही वाला है। कम ऑन जल्दी चलो, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम मतलब जल्दी चलो, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। सो रनिंग आउट ऑफ टाइम मतलब बहुत ही कम टाइम बचा है। एग्जाम्पल, हरी अप, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब है टेक योर टाइम। अभी तक हमने बात की जल्दी करो। अब है टेक योर टाइम मतलब आराम से करो, डोंट वरी, अपना समय लो। सो टेक योर टाइम इज डोंट हरी, टेक योर टाइम, देयर इज नो रश। अरे बिल्कुल टेक योर टाइम, कोई जल्दीबाजी नहीं है। टेक योर टाइम एंड स्टे रिलैक्स्ड, जस्ट पूरा अच्छे से रिलैक्सेशन लो, पूरा रिलैक्स करो, मस्त अपना टाइम लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। डोंट मेक अ हेस्टी डिसीजन, टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। जैसे आपको चूज़ करना है कि आपको साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, तो आपको घर वालों ने क्या बोला, डोंट टेक अ हेस्टी डिसीजन मतलब जल्दीबाजी वाला कोई डिसीजन मत लो। टेक योर टाइम एंड देन मेक अप योर माइंड मतलब अपना वक्त लो, सोचो, विचारो, उसके बाद ये डिसीजन लो। ओके, डन, sorted। तो here we are done with the 5 idioms related to time। अब ये जो 5 idioms आप सीखे हो, ये बहुत आसान है, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। अब ये आप यूज़ करोगे या नहीं करोगे, दैट तो टाइम विल टेल, राइट, बट यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसीलिए जो बहुत जल्दी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? अदरवाइज यू विल रन आउट ऑफ टाइम, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? बिकॉज इट इज़ अ रेस अगेंस्ट द टाइम, क्योंकि ये तो टाइम के अगेंस्ट हमारी रेस चल रही है, क्योंकि हमें अपने आप को प्रूव करना है। सो दैट इज़ इट, सारे इडियम्स यूज़ कर लिए मैंने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ये है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com। अब आपको ये जो इतने सारे वीडियोस क्रिएट हो रहे हैं, इसको जाना भी तो पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा कि ये है कहाँ। सो ये हमारा होम पेज है, मतलब आपने लिखा magnetbrains.com एंड यू विल रीच हियर।
कैन यू सी अ स्पोकन इंग्लिश टैब हियर? क्लिक ऑन इट, इस पे क्लिक करो एंड आपके सारे वीडियोस आपके सामने हाजिर हो जाएंगे. थैंक यू सो मच वंस अगेन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बहुत जल्दी मिलते हैं. बाय.